ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है सांख्य योगी और भक्ति योगी के द्वारा परमात्मा से अभेद परमात्मा का जो अभेद निश्चय करते हैं, एक सांख्य योग की साधना करके, दूसरे भक्ति योग की साधना करके जो परमात्मा से अभेद का निश्चय करते हैं, इसके विषय में चर्चा है। पूर्व में कहा गया है सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। सर्वव्यापी जो परम ब्रह्म परमात्मा है, जो सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, उससे एक ही भाव को निश्चय करना। ये सांख्य योगी क्या करता है? सांख्य योग से अपने को परमात्मा से एक ही भाव में स्थित करता है और सब में समभाव देखता है और करने में अंतर है। कई बार क्या है कि देखने का अर्थ लोग करने में लगा लेते हैं। कई कहते हैं कि सबके साथ समान बर्ताव करना चाहिए। सबके साथ समान बर्ताव संभव नहीं है। यदि संभव होता तो सभी बराबर होते, पर ये 4th क्लास अधिकारी है, 3rd क्लास है, ये 2nd क्लास है, 1st क्लास है, जो ज़्यादा ही कुछ समानता की बात करते हैं, उनके यहाँ कि ये स्थिति है। नेता आदि हैं, देश चलाने वाले लोग तो समवर्ती की बात करते हैं, पर वो समवर्ती नहीं हो पाते हैं, बल्कि विषमवर्ती ही रहते हैं, क्योंकि व्यवहार जो है विषम में ही होता है, न कि सम में। यहाँ कहते हैं सबको समभाव से देखता है। दृश्य धातु ज्ञान अर्थक है। सभी में समरूप से परमात्मा देखना और राग द्वेष से रहित हो जाना, द्वेष बुद्धि का त्याग कर देना और राग बुद्धि का भी त्याग कर देना, और कर्तव्य बुद्धि का आश्रय लेकर के सबके साथ यथाशक्ति जो आप उपकार कर सकते हैं वो करें। यदि हम परमात्मा को सब में समरूप से स्थित देखेंगे तो फिर कैसे नफरत कर पाएंगे? नफरत नहीं हो सकती। जो परमात्मा तुम्हारे अंदर है वो, और वही परमात्मा उसके अंदर में भी है जिसके प्रति आप नफरत कर रहे हैं। यदि आप सम देखेंगे तो नफरत नहीं कर पाएंगे, अर्थात नफरत छूट जाएगी। उपनिषद ने तो कहा जो साधक एक ही भाव से परमात्मा में स्थित हो गया है और सब में सम देखने वाला, और संपूर्ण भूत प्राणियों में ये जो संपूर्ण भूत प्राणी हैं इनको आत्मा में स्थित देखता है, और आत्मा में संपूर्ण भूत प्राणियों को कल्पित देखता है। ये सांख्य योगी है। ऐसा देखने वाला जो साधक है, जो योगी है, उसके लिए उपनिषद ने कहा ततो ना विजुक्षते, फिर वो जलता नहीं है। ये जो एक दूसरे के प्रति छाती जला रहे हैं, यदि सब में
परमात्मा देखोगे तो फिर ये जलन जाती रहेगी, ऐसा कहा। ततो न विजुक्षते, हर्ष वो जलता नहीं, और हर्ष शोकौ जहाति, उसके हर्ष और शोक दोनों पर ही नियंत्रण हो जाता है। हर्ष के स्थान प्राप्त होने पर वो अपने चित्त को हर्ष के द्वारा विषम नहीं होने देता, और दुख की परिस्थिति आने पर, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर जो दुख होता है उससे अपने चित्त को दुख से विषम नहीं होने देता, ऐसा कहा। तो यहाँ कहते हैं कि ये सांख्य योगी की स्थिति का निरूपण किया गया, और इसी प्रकार से भक्ति योगी सर्वत्र भगवान को देखता है। भक्ति तत्परक उपासना है, और सांख्य वाली उपासना त्वम परक उपासना है। तुम शब्द का अर्थ क्या समझना चाहिए? शरीर को समझना चाहिए क्या? तो शरीर तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो वस्तु जानी जाती है उसका जानने वाला अलग होता है। जो वस्तु जानने में आती है उसका जानने वाला अलग होता है। शरीर जानने में आता है, शरीर की अवस्थाएं जानने में आती हैं। शरीर की अवस्था बचपना जानने में आया, और ये बचपना गया ये भी जानने में आया। तो आप बालक कैसे हैं? पहले तो आप बोलते थे मैं बालक हूं, और इसके बाद में अब बोलते मैं जवान हूं। जवानी भी आपके रहते आई और गई, जानने में आ गई। जिसके जानने में आ गई उसमें बदलाव नहीं आया, न वो आया न वो गया। जवानी आई थी, जवानी ही गई। इसी प्रकार से बुढ़ापा आया है, हमारे जानने में आया है, और जानने में ही ये जाएगा। जानने के आश्रय में ही ये फुर रहा है, इसका प्रकाशक भी वही है। और आपके इस जानना पना के रहते बुढ़ापा वाला ये शरीर जाएगा। इसलिए देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। देहधारी की इस देह में जैसे बचपना जवानी बुढ़ापा आता है और चला जाता है, ऐसे ही बंधुओं तथा देहांतर प्राप्तिर, ऐसे ही देह का छूटना भी आपके जानने में आएगा। जिसको ये रहस्य सांख्य योग के द्वारा क्लियर होता है, ये त्वमपरक उपासना है। त्वमपरक उपासना करने वाले देह को अपनी मैं इस करके नहीं मानते। देह के जानने वाले होकर के मन बुद्धि आदि के भी जानने वाले वो हो जाते हैं। और ये जानने वाले का कभी अंत नहीं होता, और जानने में जो भी आता है, चाहे वो देह हो, चाहे मन हो, चाहे इंद्रियां हो, उसका आदि और अंत आप देखते हैं। उनकी शुरुआत देखते हैं, उनका अंत देखते हैं। जैसे जागृत अवस्था आप में आई और आपके रहते ही गई, आप न आए न गए। ये जानने वाला न आया था न गया। जागृत आया था और जागृत ही स्वप्न ने आकर के खत्म कर दिया, जागृत चला गया। स्वप्न आया, स्वप्न को सुषुप्ति ने खत्म कर दिया, स्वप्न चला गया। सुषुप्ति आई, सुषुप्ति को जागृत ने खत्म कर दिया, ना कि आप खत्म हो गए। इस करके ये तीनों अवस्थाओं का जो जानने वाला है, तद ब्रह्माहम, वो ब्रह्म है, और वो ब्रह्म मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं। इसी को गुरुओं ने कहा सो प्रभ और नहीं, सो तू है। वो परम ब्रह्म परमात्मा तू ये है, तेरे में ही समाया हुआ है। जैसे फूल में खुशबू समाई हुई होती है, और जैसे दर्पण में प्रतिबिंब समाया हुआ होता है,
ऐसे ही सांख्य योगी अपने में परम ब्रह्म परमात्मा को पा करके धन धन हो जाता है, कृतकृत हो जाता है। भक्ति योगी तत्परक उपासना करता है। हे प्रभु, आप ही हैं, मेरे अंदर आप हैं, आप हैं विद्यमान हैं, सारे जगत में आप विद्यमान हैं, हमारे मन में आप विद्यमान हैं और माया में भी विद्यमान हैं, देह में भी विद्यमान हैं और देह और जगत में भी विद्यमान हैं। मेरा अस्तित्व नहीं, आपका अस्तित्व है, मैं नहीं तू ही तू। ये उपासना भक्ति का वाले तत्परक वाले करते हैं। तत्परक भक्ति योग कहलाता है। ऐसी उपासना करने वाले लोग आजीवन उपासना करते रहे और अंत में उनका मन चंचल हो गया। अर्जुन ने प्रश्न रखा, अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि मन चंचल हो जाए और सांख्य योगी की सांख्य के द्वारा जो त्वम का लक्ष्य अर्थ आत्मा है उसमें स्थिति प्राप्त ना हो पाई और राम राम सत्य हो गया। इसी प्रकार भक्ति योगी भक्ति करता करता आजीवन भगवान के गुणानुवाद किए, परमात्मा का नाम स्मरण किया, साधु सेवा की, स्वाध्याय किया, भागवत का श्रवण किया, मनन किया और भगवत गीता का भी श्रवण मनन किया। मन चालित होगा, योगा चलित मानसा। एक ऐसा समय आया किसी कारण योग से मन विचलित हो गया, ऐसे योगी की क्या दशा होगी। अर्जुन ने कहा, ये मन बड़ा चंचल है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रह मन्ये वायु सुदुष्कृतम। जैसे वायु को रोकना बड़ा कठिन है, हालांकि किन लोगों ने वायु को भी रोका है, गुब्बारे में भर दी, बोतल में भर दी, सिलेंडर में भर दी ऑक्सीजन, क्या पर पहले ये कल्पना नहीं थी, पर कोशिश की तो वायु को बांध लिया। वायु को बांधना कठिन है, ऐसे ही मन को बांधना कठिन है, पर जिन्होंने कोशिश की उन्होंने मन को बांध लिया। तो जो बांध लिया है वो तो आत्मस्थ हो गए, उनको भगवत साक्षात्कार हो गया। और जो किसी कारण नहीं बांध पाए उनकी क्या दशा होगी। क्या जैसे घने बादल छाए हुए होते हैं और हवा आती है, ऐसे ही वो छिन्न भिन्न हो जाएगा, उसका इधर घर गृहस्थी बसा ना पाया, उधर परमात्मा को प्राप्त ना कर सका, तो ना खुदाई पाया और ना विशाल सनम। तो परमात्मा की प्राप्ति भी ना हो सकी और ये जगत का भी जो कार्य था घर गृहस्थी का उसमें भी नहीं गए। तो ऐसे का क्या बादलों की तरह ये नष्ट हो जाते हैं या इनका कुछ बचता है, ये मेरा संशय है। और मेरे को लगता है कि आपके अलावा और इस संशय को कोई दूसरा निवृत्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि हे भगवान, आप तो जगत के ईश्वर हैं। इसलिए आपको ये संशय हमारा दूर कर देना चाहिए। ये राम और कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं, ऐसा मान के चलो। ये श्री कृष्ण भगवान जो हम लोगों को गीता सुनाए, अर्जुन को सुनाए, ये सबका अंतर्यामी आत्मा ही श्री कृष्ण होकर के बोल रहा है। ये साक्षात परम ब्रह्म बोल रहा है। राम के लिए भी ऐसा ही कहा गया है कि परम ब्रह्म परमात्मा मर्यादा की उपाधि स्वीकार करके राम हो गया था, तो वो भी सबका अंतर्यामी और अभी भी राम जी हैं, अंतर्यामी रूप में सबके अंदर विद्यमान है। पर जिन्हों को साकार का ही दर्शन करना, तो ऐसा नहीं सोचना कि अब साकार नहीं तो दर्शन नहीं होगा। आप भगवान के जो विग्रह है उसकी उपासना करें, आपको भगवान राम का दर्शन होगा। ये बात बहुत सारे भक्तों के अनुभव की है कि उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए,
श्री कृष्ण के दर्शन किए, किसी ने स्वप्न में, किसी ने ध्यान में। होते हैं आप भगवान के विग्रह का, भगवान के आकार का ध्यान करेंगे, आपको वो भी मिलेगा। पर गीता तो कहती है आपके अंदर विद्यमान है। नीर क्षीर विवरण, हाँ, आत्मा और अनात्मा का विवेचन करें और खोज करें कौन तत्व ऐसा है जो सदा रहता है, कौन तत्व ऐसा है हाँ जो आता जाता है, जिसका जन्म मरण होता है। को देवा, इनको जानने वाला कौन सा देव है? श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन कहते हैं, हे भगवान आप ही बता सकते हैं, ऐसे साधक की क्या गति होवेगी हाँ जिसका योग से मन विचलित हो गया है। हाँ, कहीं वो, मेरे को ऐसा लगता कहीं वो नष्ट तो नहीं हो जाता। अगर नष्ट हो जाता तो साधन भजन करने का क्या फायदा। पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन हाँ आप कहते हैं कि नाश तो नहीं हो जाता है, आप ऐसा ना सोचें, न किसी को ऐसी सलाह दें कि उसका नाश हो जाता है। ना ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छत। कल्याण की इच्छा रख करके जिसने साधु सेवा की, जिसने भागवत का, गीता का, रामायण का स्वाध्याय किया, जप तप किए, सुमरन किए, तीर्थ यात्रा करी, गंगा स्नान किया, परमात्मा को मद्देनजर रख करके व्रत किए, तो ऐसे लोगों का हाँ कल्याण का उनका संकल्प है। इसलिए उनका दुर्गति तो किसी कीमत में नहीं होनी है, ना यहाँ ना वहाँ। ये भी बात कह दी, न इस मनुष्य लोक में दुर्गति होगी उसकी, ना ही जब ये शरीर त्याग करके जिस लोक में भी जाएगा वहाँ भी उसको दुर्गति का मतलब नरक आदि तो नहीं जाएगा, चाहे कुछ हो जाए। इसलिए उसका नाश नहीं होता, ऐसा कहा। तो जब उसका नाश नहीं होता, ना यहाँ ना वहाँ, दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। ठाकुर जी ने कहा, बात क्लियर हो गई, बिल्कुल सही बात, ब्रह्मवाणी है। बस श्री कृष्ण जो बोलें वो ब्रह्मवाणी है, चाहे वे हंसी में बोलें और चाहे गंभीर होकर के बोलें, पर इनकी वाणी हमेशा वेद ही रहती है, सत्य संकल्प ही हैं और इनका हर वचन सत्य ही होता है। भगवान ने बाल जो चरित्र किए हैं ना, उन पर भी याद आप विचारोगे तो वो कहीं मिथ्या नहीं बोले, वो जैसा बोले वैसा ही है। चाहे वो बचपन में बोले ईश्वर, चाहे बालक रूप में हो, हाँ चाहे हाँ बालक रूप में ना हो, यौवन रूप में हो, ईश्वर तो ईश्वर ही है। मुदा वचन ना ईश्वर का ही। ईश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, सत्य संकल्प है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा और ये बात क्लियर हुई। दूसरी बात, भगवान ने ये तो कहा कि कल्याण की इच्छा रखने वाले का कभी दुर्गति नहीं होती, ना यहाँ ना वहाँ। पर एक बात तो सत्य प्रतिज्ञा करके कह दी, न मे भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। बंधुओं, जिसको प्रेत लग जाता है ना, जहाँ जहाँ तहाँ ओझा से पता नहीं कहाँ कहाँ झराते फुकाते फिरते बोए, और वो प्रेत पीछा नहीं छोड़ता, तो सारे जगत के एकमात्र आधार, सबके अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण यदि हाथ पकड़ लें तो कौन छुड़ाए। वो लोग छोड़ते नहीं हैं, बगैर मुक्ति करके ही छोड़ते हैं, उद्धार करके ही छोड़ते हैं, अपने में लीन करके ही मानते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की ये गीता, जैसा इन्होंने कहा वैसा किसी ने नहीं कहा। ये साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा बोल रहा है। औरों के यहाँ तो कोई बोलता है एक कि पैगंबर है, ये फलाने ढिमके हैं, पर यहाँ तो सीधा ईश्वर बोल रहा है, ऐसा कहा। इसलिए तो अर्जुन ने कहा, महाराज बात तो ठीक है, पर चलो ठीक है, मरने के बाद की बात बताओ, फिर उसको जब शरीर शांत हो जाएगा तो क्या होगा। तो ये अध्याय 6 है और 41वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, यदि ये
प्रश्न रखा है, तो ध्यान से समझ लो कि हमारे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, और कल्याण की इच्छा रख करके जिसने सेवा शुरूसा भजन बंदगी आदि स्वाध्याय आदि जप तप आदि किए हैं, उनकी कभी दुर्गति होती ही नहीं है। अब ये बात आपको क्लियर होवेगी। तो प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वते समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते। प्राप्य पुण्य कृताम लोका योग भ्रष्टः, योग भ्रष्ट जिसका योगाचलित मानसा का ना योग से मन विचलित हो गया, अर्थात योग साधना बंद हो गई किसी कारण, बाकी समय तो करता ही रहा जीवन, और अंतिम समय आ गया राम राम सत्य हो गई, उसके लिए कहते हैं ऐसा जो योग भ्रष्ट जो पुरुष है, पुण्य कर्ताम लोकान प्राप्य, वो पवित्र कर्म करने वाले जो पुरुष हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ है, दश पूर्णमास यज्ञ है, ज्योतिष्टोम यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, राजसू यज्ञ है, बड़ी बड़ी तपस्या करने वाली ये पुण्य कर्मा बताए गए, जिन्होंने यज्ञ दान तप संपादन किया है, ये पुण्यकृत लोग कहे गए हैं। तो ऐसे लोग भी जब मरते हैं तो उनकी दुर्गति नहीं होती है, वो बड़े अच्छे लोगों को प्राप्त होते हैं। जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र ने अपना सर्वस्व दान देने के बाद में स्वर्ग में उत्तम और सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया है। कहते हैं उनके महल इंद्र के बराबर में, और इंद्र जैसी सुख सुविधा वाले और सुख ऐश्वर्य वाले भोग विलास वाले महल उनके हैं, जो कि उड़ते हुए हैं, ऐसा कहते हैं। इंद्र के बराबर भोग ऐश्वर्य महाराजा हरिश्चंद्र को प्राप्त हुआ है, ये पूर्ण करता है। और भगवान से अभेद साधना करने वाले सांख्य योगी और भक्ति योगी भी उन्हीं लोकों में, यदि किसी कारण वो साधना उनकी रुक गई तो उन्हीं लोकों को वो चले जाते हैं। योग भ्रष्टः पुण्यकृताम लोकान प्राप्य, योग भ्रष्ट पुरुष पूर्णवानों के लोकों को, अर्थात जो उत्तम स्वर्ग लोक है, पितर लोक है, और भी लोकांतर हैं, जो जहाँ जवानी स्थिर रहती है, जहाँ दुख नहीं होता है, जहाँ भोग ऐश्वर्य आदि सब कुछ प्राप्त है, जहाँ के रसायन पान करने से कितना भी भोग विलास किया जाए शरीर में थकान अथवा कमजोरी असहायपना नहीं आता, जहाँ दुख नहीं प्राप्त होता, सुख ही सुख है, ऐसे पूर्ण कर्मा लोग जो होते हैं, ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं। ये योग भ्रष्ट जनों की साधना रुक गई है किसी कारण से, वो उन्हीं उत्तम स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त हो जाते हैं। और स्वर्ग में प्राप्त होकर के शाश्वती समा, लंबे समय तक वहाँ उन्हें रहने को मिलता है। ये भगवान की उपासना की महिमा है। ये तो देखो, यदि नहीं प्राप्त कर सकोगे तो उत्तम लोक की प्राप्ति कराते हैं, और थोड़े समय के लिए नहीं, बहुत समय तक के लिए रखते हैं वहाँ, ताकि अंदर के जो भोग विलास की कामना थी वो खत्म हो सके। तो कहते हैं उनको ये लोग प्राप्त हो जाते हैं, और शाश्वती समा, बहुत वर्षों तक उषित्वा रह करके, बहुत समय तक उन लोकों में रह करके, फिर वो शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, फिर शुद्ध आचरण वाले, शुचि नाम शुद्ध आचरण वाले पवित्र लोगों का जो परिवार होगा, पवित्र कुल वाला, धनाढ्य विनम्र परिवार, एक दूसरे को अनाप शनाप बकने झकने वाले लोग कहीं सुखी होते हैं, वहाँ बड़े प्यार से एक दूसरे से, कई आप देखेंगे परिवार क्या है, लगता स्वर्ग यही है,
को जैसा पिता ने कह दिया बच्चों ने मान लिया, और पत्नी अनुकूल, बच्चे अनुकूल, मकान दुकान सब फिट है, और जॉब भी है, और कोई किसी तरह की तकलीफ़ नहीं है। एक जगह तो ऐसा भी कहते हैं, जिनके धन पुत्र स्त्री आदि पति आदि ये सब अनुकूल हैं, और जिन्हों को धन का अभाव नहीं है, जिनका शरीर रोग रहित है, जिनके सत्संग की प्राप्ति होती रहती है, और शास्त्र के अनुरूप जिनों का सारा का सारा बर्ताव है, ऐसा सुखी जो परिवार है वो सन्यासी से भी कहीं ज़्यादा सुखी है, ऐसा भी कहते हैं। तो क्या है कि ऐसे परिवारों में जो योग साधना में भी लगे रहते हैं, ऐसे परिवारों में उनका जन्म होता है जहां उन्हें किसी प्रकार का अभाव कभी रहता नहीं है। इसलिए शुद्ध शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, अर्थात कहने का मतलब पहले तो ये लोग स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग में वहाँ स्वर्ग सुख का अनुभव करेंगे, और अनुभव करने के बाद में फिर जमीन पर जवार जन्म होवेगा तो पवित्र घराने में उत्तम कुल में भोग ऐश्वर्य की सामग्री जिनों के यहाँ सब कुछ विद्यमान है, और दुख तकलीफ कभी है नहीं उनके परिवारों में, ऐसे परिवारों में उसका जन्म हो जाता है। हमने पूर्व में 2 प्रकार के साधक कथन किए थे। योग भ्रष्ट साधक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जीवन भर साधना किए, मन में बहुत कामना वासना थी पर दबाए रहे और सह दुख शिकवा न करे अपने वासना से, और वो दूसरों के विषय आदि भोगने की प्रवृत्ति, और वो सारा कुछ देख करके जब मन यद्यपि गया तो भी रोके रहे, और किसी तरह से उन्हें सारा समय भगवान के भजन में बिता दिया। ऐसे लोग, और एक वो लोग हैं जिनके अंदर कोई वासना नहीं थी किसी प्रकार के, वो साधन भजन में लगे रहे, ऐसे भी लोग थे। तो वो लोग किस गति को प्राप्त होते हैं इसका तो वर्णन आगे आने वाला है, पर जिन्हों के अंदर कामना का बीज था और साधन भजन में लगे रहे, कामनाओं से अपने को किसी तरह बचाए रहे, उन्हों के लिए परमात्मा श्री हरि ने ये व्यवस्था दी, तुम जीवन भर हमारे लिए तप किए और अपने इंद्रियों को, अपने मन को कंट्रोल में रखे। यद्यप वासनाएं आईं, विषयों को भोगने की इच्छा हुई, नाना तरह के प्रलोभन आदि भी आए, पर किसी तरह अपने को बचाए। उन लोगों के लिए भगवान ने कृपा करके जब उनका शरीर शांत होता तो उन्हें स्वर्ग पहुंचा करके उन सारी कामनाओं को इतना देंगे कि ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए तृप्त हो जाए, ऐसे भोग पदार्थ देंगे। और जब यहाँ वहाँ से आओगे तो यहाँ भी इतना दे देंगे, धन इतना दे दिया, धन का अभाव जीवन में कभी नहीं। और सुख ऐश्वर्य आदि, धनपुत्र स्त्री आदि सब पहले से ही मौजूद हैं, तो इसलिए फिर उनकी लोलुपता खत्म हो जाती है। अब जो निष्काम थे, जिनके अंदर कोई कामना थी ही नहीं, किसी कारण उनकी वृत्ति नहीं बन पाई और वो योगाचलित मानसा हो गए, तो उनकी क्या गति होती है, इस विषय पर अपन कल के एपिसोड में चर्चा करेंगे। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।